अब हम जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया है उसको सर्च करके देखा था, अब दोबारा से सर्च करके देखते हैं। फिर उसके अंदर हम टेबल बनाएंगे, उसके अंदर कुछ डाटा करेंगे, फिर कुछ क्वेरीज परफॉर्म करके देखेंगे। सबसे पहले हम लिनक्स इंस्टेंस से करके देखेंगे जो EC2 में रन कर रहा है, उसके बाद हम यही काम लोकल सिस्टम में करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे अपने जो ये डाटाबेस है यहाँ पे अपने जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको नोट कर लेना है। तो ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो हमें असेस करने के लिए कौन सी कमांड चलानी है, mysql -यूज़र टेस्ट यूज़र पासवर्ड वो हमारे से पूछता है। और कई बार हम -p के साथ ये पासवर्ड भी सप्लाई कर सकते हैं, पर वो फिर हिस्ट्री से पता लग जाएगा कि कौन सा पासवर्ड है। तो माइनस पासवर्ड, अब हमने जो होस्ट का नाम ये वाला हमने यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हम आके, तो ध्यान रखना अगर आपकी कनेक्टिविटी के इशू आ रहे हैं तब आपने चेक कर लेना कि भाई आपने वो 3306 पोर्ट ओपन है कि नहीं प्रॉपरली सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। तो हम ये इसको वहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे कट पेस्ट करते हैं अपने जो ये वाला इंस्टेंस है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो ये पासवर्ड पूछ रहा है, तब हमने शो डाटाबेसेस जो कमांड है, अब वही जो आपकी डाटाबेसेस की कमांड होनी चाहिए आपको वो आती होनी चाहिए। तो हम बिल्कुल एक छोटा सा डाटाबेस क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट डाटाबेस नज़र आ रहा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। अब हमने क्या करना है, यूज़ टेस्ट। तो अब हम टेबल क्रिएट करके देखते हैं। तो उसके लिए कमांड्स हम वहाँ से कट पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कमांड्स हैं ये शो डाटाबेस वाली यूज टेस्ट। अब हम क्या करें, क्रिएट टेबल टेस्ट डॉट, अभी हमने क्योंकि यूज़ कर लिया है तो ये इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है। पर हम क्रिएट टेबल टेस्ट डॉट स्टाफ बना रहे हैं। फर्स्ट नेम हमारा टेक्स्ट टाइप का है, लास्ट नेम टेक्स्ट है और सिटी भी टेक्स्ट है, हम बहुत सिंपल सा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। इस कमांड से हमें पता लग जाएगा, शो टेबल से। तो ये हमारा स्टाफ टेबल हो गया। तो अब हमने उसके अंदर डाटा डालना है। तो हम इंसर्ट इनटू टेस्ट डॉट स्टाफ, वैल्यूज़ फर्स्ट नेम में विपिन, लास्ट नेम में गुप्ता, सिटी चंडीगढ़। फिर और हम वैल्यू डाल देते हैं, 2 वैल्यू डाल रहे हैं। फिर हम पंकज, लास्ट नेम ये, तो हम ये 2 रिकॉर्ड्स को एंटर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अपने फिर वापस आते हैं। तो ये पहले वाला रिकॉर्ड इंटर हो गया। फिर हम सेकंड वाले रिकॉर्ड पे आते हैं। बिन हम जस्ट देख रहे हैं कि वैसे आप टेबल वगैरह बना सकते हो कि नहीं, क्वेरीज कर सकते हो कि नहीं, तो वो सारा कुछ हम देख रहे हैं। तो ये 2 हमारे रिकॉर्ड इंटर हो गए। फिर मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब हमने क्वेरी परफॉर्म करके देखनी है। तो क्वेरी के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, सपोज हम चाहते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ वेयर फर्स्ट नेम इज विपिन। तो वो कितने रिकॉर्ड शो कर देगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही हैं। तो यहाँ पे हम तो इसने वो वाला रिकॉर्ड शो कर दिया विपिन वाला। अब हम सारी क्वेरीज परफॉर्म करना चाहते हैं कि सारे रिकॉर्ड शो कर दे। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी कौन सी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ। तो यहाँ पे हम तो ये वाला है। अगर हमने डाटाबेस को क्विट करना है तो क्विट, अगर हमने टेबल को करना है तो हम क्या लिख देंगे, ड्रॉप टेबल का नाम। बट अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम यही काम कहाँ से भी करके देखना चाहते हैं कि लोकल सिस्टम, सपोज हम AWS वाला इंस्टेंस नहीं करना चाहते। कई बार हम सब कुछ अपने लोकल सिस्टम से ही मैनेज करना चाहते हैं।
तो इसके लिए अब आपने कोई भी लिनक्स वाला सिस्टम ले लेना, Ubuntu हो चाहे सेंटोस। इसमें हमारे पास Ubuntu 16.04 GUI वर्जन चल रहा है, जो डेस्कटॉप वर्जन है। तो यहाँ पे जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, यहाँ पे भी MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो कमांड है वो अलग चलानी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट साइज और कर देते हैं। तो sudo apt-get इंस्टॉल, तो यहाँ पे जो कमांड आपने चलानी है MySQL सर्वर। अगर आपके पहले इंस्टॉल होगा तो वो वाला मैसेज दे देगा। तो ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो हमारे केस में उसने क्या कह दिया कि पहले ही ऑलरेडी है। फिर आपने एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लेनी है कि नेट कनेक्टिविटी है कि नहीं। वैसे तो वो कमांड चल गई तो वो हमारी कनेक्टिविटी है ही है, बट आपने पिंग करके गूगल वगैरह को उसको देख लेना है। तब हमने क्या करना है, वही कमांड जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वही यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाली हमारे पास कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये पासवर्ड पूछ रहा है, हमने पासवर्ड दे देना है। तो ये यहाँ से भी लोकल सिस्टम से भी हो गया। तो यहाँ पे हम शो डाटा बेसिस, तो टेस्ट डाटाबेस हमें शो कर रहा है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अगर यूज़ टेस्ट करेंगे तो वो भी हमें शो करेगा। शो टेबल्स, वो भी शो कर रहा है। अगर हमने अब कुछ क्वेरी परफॉर्म करनी है, देख लेते हैं कि यहाँ से भी वो क्वेरी करने देता है या नहीं करते देता। तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये हम इसको यही कमांड चला के देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार, तो वही रिकॉर्ड वो शो कर रहा है। अगर हमने अब ड्रॉप टेबल करना है, स्टाफ, वो ड्रॉप हो गया। अगर आपने डाटाबेस भी डिलीट करना है तो ड्रॉप डाटा बेस, वो भी कर सकते हैं, डाटाबेस का नाम। अगर हमने यहाँ पे किया तो अब वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि नहीं। शो टेबल्स मीन कहीं से भी आप कर सकते हो। अब हमें ये वाले नहीं चाहिए तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने डाटाबेस इंस्टेंस को डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट करने में भी वो काफ़ी टाइम लेगा, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, एक्शन डिलीट। तो आपने स्नैपशॉट वगैरह लेना है नहीं, तो वो आपको एग्री करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, डिलीट। तो ये अब जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये अब कुछ टाइम लगेगा डिलीट करने में। तो ये अब हमारा इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, मीनवाइल जो हमें दूसरा इंस्टेंस भी नहीं चाहिए, तो हम EC2 पे आ जाते हैं। तो ये हमारा जो इंस्टेंस रन कर रहा है इसको भी हम रन कर देते हैं। अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने टर्मिनेट, तो
तो जो हमारा डाटाबेस था वो भी, तो हम एक बार इसको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने RDS डाटाबेस एज ए सर्विस यूज़ करके हमने क्या किया, एक डाटाबेस MySQL वाला क्रिएट किया। क्रिएट करते टाइम हमने क्या कर दिया, डाटाबेस आइडेंटिफायर दे दिया। फिर हमने उसको जब मेन यूज़र था टेस्ट यूज़र दे दिया। एक जो डाटाबेस बनाया उसका नाम टेस्ट दे दिया। फिर उसने कुछ और ऑप्शन सिक्योरिटी ग्रुप वाले में पूछा, तो हमने एक डाटाबेस का सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया न्यू वाला। तो बाद में उसमें हमने कुछ इनबाउंड रूल में चेंजेस वगैरह की थी, और फिर हमने उसको EC2 इंस्टांस से क्या करके देखा, असेस करके देखा। जब हमने EC2 से, ध्यान रखना जब आपने EC2 इंस्टांस बनाना है तो वहाँ पे भी आपका MySQL पोर्ट ओपन होना चाहिए। ये जब इंस्टांस क्रिएट किया था लिनक्स वाला, तब हमारे पास वो था। तो उसके बाद हमने जो EC2 इंस्टांस से उसको कनेक्ट करके देखा। फिर हमने उसके अंदर देखा कि टेबल हमारा जो डाटाबेस है कि नहीं है, टेस्ट डाटाबेस था। फिर हमने टेबल बना के देखा, डाटा डाल के देखा, क्वेरीज वगैरह परफॉर्म करके देखी। फिर हमने एक जो हमारा लोकल सिस्टम पे एक VM चल रही थी Ubuntu, वहाँ से भी असेस करके देखा, तो वो भी हम कर पाए थे। तो यहाँ पे जब हमने RDS लॉन्च किया था इंस्टांस, तो वो पब्लिक एक्सेस वाला था, एज सच रिकमेंडेड नहीं है। जो डाटाबेसेस आपके क्या होने चाहिए, उनमें एक्सेस प्राइवेट होनी चाहिए। तो ये हम जब आगे एक VPC कंसेप्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे आपने डाटाबेस की जो है पब्लिक एक्सेस नहीं इनेबल करनी है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो ये हमारा लिनक्स सर्वर टर्मिनेट हो गया, तो इसके जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं वो भी आपने टर्मिनेट कर देने हैं ताकि सब कुछ हमारा क्लियर हो जाए। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाके, तो ये हमारा जो स्टोरेज वाला सिक्योरिटी ग्रुप था उसको डिलीट कर देते हैं। जब हमारा वो RDS वाला इंस्टांस डिलीट हो जाएगा तो हम इसको भी, तो वो ऑटोमेटिकली अब थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाएगा। हम तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो वहाँ पे अब एक बारी हम वापस RDS पे जाके चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारी, क्योंकि उसने ग्रुप को डिलीट करने दे दिया है। तो दैट मीन वो RDS इंस्टांस जो हमारा है, तो यहाँ पे अभी भी वो कई बारी उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे अभी वो क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। इसको हम फिर रिफ्रेश कर देते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद वो अपने आप चला जाएगा, तो हम इसकी वेट नहीं करते हैं। मीन हमने अब डिलीट कर दिया, अब थोड़ी देर बाद फिर हम जब रिफ़्रेश करेंगे, ये मीन आपने ध्यान रखना है, ये आपके डिलीट करते टाइम, क्रिएट करते टाइम भी 5 to 10 मिनट्स ले सकता है। जब आप डिलीट करते हो तब भी वो उसको इतना टाइम ले सकता है। बट फिर एक बारी हम इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो ये है हमारा डिलीट हो गया। तो थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, वहाँ पे वेट करना है कि वो हो गया। तो अब हमारा ये जो RDS वाला कंसेप्ट था वो फिनिश हो गया है।